आज पिताजी नहीं हैं, उनके बारे में कुछ कहूँगा। उनको आभार तो व्यक्त नहीं कर सकता, पर कुछ पंक्तियाँ उनके लिए कहूँगा। और फिर अगर आज वो यहाँ होते तो कौन सी कविता पढ़ते? एक दो कविता सुनो। विनम्र, सजग एवं प्रगतिशील साहित्य साधक मंच पर सबसे पहले परम आदरणीय और परम स्नेही मंचासीन विद्वानों का, साहित्य प्रेमियों का, आप सबका मुक्त कंठ से अनंत अभिनंदन करता हूँ। आज मैं ऐसे समारोह में आया हूँ जहाँ 2 वर्ष पूर्व मेरे पिताजी सरदार इंदर सिंह जी का 80वां जन्मदिन मनाया गया था। लोग केक काटते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, वो भी करते हैं, पर मुझे लगा उनका सबसे अच्छा जन्मदिन मैं यहाँ मना सकता हूँ, और वो यहाँ मनाया गया। साहित्य, संगीत और गुरबाणी उनके संबल थे। प्रकृति का उनका सहज, सरल और अटूट प्रेम था। वे पर्वतों की शांति में प्रसन्न रहते थे, बच्चों और बचपन में रम जाते थे, और बचपन की कुछ कविताएं उन्हें अपने विद्यालय के समय से 75 वर्षों से भी अधिक समय तक कंठस्थ थी, और मेरे बेटे को सुनाया करते थे, उसको भी याद हो गई। सब मानते हैं कि पिताजी का देहावसान हो गया है। मुझे सहज ही यूं लगा कि वे प्रकृति में विलीन हो गए, जिससे उनको अगाध स्नेह था। और प्रकृति तो विभिन्न रूपों में शाश्वत है। मैं आज इस सभागार में शोक नहीं बांट रहा, मैं मेरे पिता द्वारा प्रदत्त प्रकृति प्रेम का वितरण कर रहा हूँ। वृक्ष की छाया, कोई सरिता, कोई पर्वत, और जीवन की कर्मठता, सम्मान, बचपन, गुरबाणी, संगीत, साहित्य के व्यक्तित्व, प्रकृति से उत्पन्न उनकी जिजीविषा और उत्साह, यही उनका जीवन है। मेरी एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी जिसमें लोग आभार देते हैं पहले पृष्ठ में, तो मैंने माता पिता के लिए कुछ पंक्तियाँ लिखी थी। पहले माँ के लिए, फिर पिता के लिए। माँ के लिए: प्रबंधन उत्साह सहेजना सहिष्णुता, प्रबंधन उत्साह सहेजना सहिष्णुता, परिवर्तन प्रगति निर्भीक संस्कार, बच्चों के मनोविज्ञान में दक्ष, कर्मठ, हंसमुख और मिलनसार। माँ का ही मैं अंग, उसका ही मन, माँ का ही मैं अंग, उसका ही मन, सहज साथ सदा मेरे मन के तार, मेरा अस्तित्व चिर दैनिक प्रेरणा, माँ को क्या धन्यवाद, क्या आभार। पिताजी के लिए: गुरबाणी साहित्य संगीत हैं जिनके, गुरबाणी साहित्य संगीत हैं जिनके, जीवन के अप्रतिम अलंकार, दृढ़ पिता के धैर्य उद्यम के प्रति नमन वंदन और आभार। उत्तम आहार, स्पष्ट विचार, ज्ञान का असीम पारावार, जीवन शैली एक उदाहरण, अन्याय पर एक प्रखर प्रहार, अन्याय पर एक प्रखर प्रहार। 5 नवंबर जो आने वाला है, गुरु नानक देव जी का गुरु पर्व मनाया जाएगा, तो वो यहाँ होते तो कदाचित लाहौर के एक सूफी शायर जोगी अलायार खां की रचना अवश्य सुनाते। हुए यूं बहुत पारसा इस जहां में, हुए यूं बहुत पारसा इस जहां में, नबी और वली देवता इस जहां में, फकत उनके पहरू उन्हें मानते हैं, मगर तुझे सारे गुरु मानते हैं। वो नानक, अगर तुझ पे शैदा खुदाई ना होती, तो मुस्लिम तेरी रहनुमाई ना होती, तेरी पाक देह पर कभी हाथापाई ना होती, न हिंदू जलाने का तकरार करते, न मुस्लिम पे दफन का तस्कार करते, अपने और बेगाने का मकबूल नानक, है कांटा नहीं जिसमें वो गुलाब का फूल नानक।
14वीं की रात को जन्म तूने पाया, हुआ था उजाला जब ये पीर तशरीफ लाया। वो गा के सुनाते थे, मैं वो गा कर नहीं सुना सकता। उनका जीवन प्रकृति के पास है और प्रकृति से उनको अगाध प्रेम था। उनकी एक रचना है प्रकृति पर, वो सुनाना चाहूँगा कि स्वर से। कविता का शीर्षक है सच्चे साथी। पेड़ पत्ते सच्चे साथी तुम इनको अंगीकार करो, अन्य संगी सब स्वार्थवश हैं, निस्वार्थ संगी को प्यार करो। तुम इनको अंगीकार करो, तुम इनको अंगीकार करो। अतुलित धन के मद में न तुम वनों का प्रतिकार करो, जीवन स्वास्थ्य की रक्षा हेतु तुम स्वीकार करो। तुम इनको अंगीकार करो, तुम इनको अंगीकार करो। वृक्ष बूटे हैं जीवन रक्षक, तुम रक्षक के भक्षक न बनो। रक्षक को मिटाकर तुम स्वयं के विध्वंसक न बनो। दया धर्म को मूल मानकर तुम वन्य प्राणियों की भी रक्षा करो। स्वच्छ वायु में स्वच्छ श्वास में नवरक्त का संचार करो। तुम इनको अंगीकार करो, तुम इनको अंगीकार करो। वन सभी कट जाएं यदि, वन सभी कट जाएं यदि, स्वार्थी मानव के धोखों से धरा तरसती रह जाएगी मंद पवन के झोंकों से। वन सभी कट जाएं यदि, स्वार्थी मानव के धोखों से धरा तरसती रह जाएगी मंद पवन के झोंकों से। भारत को मरुथल न बनाओ, भारत को मरुथल न बनाओ, हरित क्रांति का सपना साकार करो। पेड़ पौधे हैं जीवन दायक, निज रक्षक पर तुम न प्रहार करो। तुम इनको अंगीकार करो, तुम इनको अंगीकार करो। पेड़ पौधों के अस्तित्व से तुम प्रसन्न चित्त वास करो। वनों के संरक्षण से तुम आह्लाद का संचार करो। तुम इनको अंगीकार करो, तुम इनको अंगीकार करो। इंदर सिंह आज आह्वान करता है, इंदर सिंह आज आह्वान करता है, धरती माँ का ना प्राकृतिक अलंकार धरो। इंदर सिंह आज आह्वान करता है, धरती माँ का ना प्राकृतिक अलंकार धरो। मानव को कुछ दे न सको तो प्रकृति का ना श्रृंगार धरो। तुम इनको अंगीकार करो, तुम इनको अंगीकार करो। दास्तां के भंवर में मत फंसना, तुम इंदर सिंह की ये विनती स्वीकार करो। तुम इनको अंगीकार करो, तुम इनको अंगीकार करो। बहुत सुंदर। मुझे लग ही नहीं रहा था कि भूपेंद्र जी इसको पढ़ रहे हैं, मुझे लग रहा था साक्षात वही पढ़ रहे हैं। और मित्रों, वो भले ही भौतिक रूप में हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनकी उपस्थिति का आभास हमें हमेशा होता रहेगा और उनका आशीर्वाद हम सबके साथ हमेशा रहेगा। मित्रों, आज एक और खुशी की बात है कि आज उनके बड़े बेटे अमरपाल सिंह जी भी हमारे बीच उपस्थित हैं। उनको यूएस 2 दिन पहले जाना था, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हम सही साधक मंच के कार्यक्रम को अटेंड करने के बाद ही जाएंगे यूएस। तो और आप सबकी रचनाओं से वो परिचित हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। भूपेंद्र जी के द्वारा वो साई साधक मंच की सारी गतिविधियों के बारे में जानते हैं और बहुत सारे लोगों की रचनाओं को पसंद करते हैं। ये मौन साधक है, मौन प्रशंसक है। तो इनको मैं चाहता हूं कि आप लोग करतल ध्वनि से मंच पर आमंत्रित करिए। आइए सर, आपका स्वागत है।